महागठबंधन को 6% मल्लाहों ने किया वोट। स्वर्ण एवं कुशवाहा वोटर्स के कारण हो गई हार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक अजब ही खुलासा करने वाला एक सच्चा रिपोर्ट सामने उभर कर आया है। उस रिपोर्ट ने आखिर स्पष्ट कर दिया है कि आरजेडी के वोटर्स में आखिर कमी नहीं देखी गई है। आरजेडी के जो भी कैडर वोट है उस कैडर वोटों में कमी नहीं देखी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात इस बात की खुलासा हो गई है कि जो बिहार में मल्लाह समुदाय की भागीदारी 2.6% कही जा रही है, वह आखिर 9.5% है। इसका खुलासा हो गया है और इस 9.5% के वोटों में 6% वोट मल्लाह समुदायों ने महागठबंधन के पक्ष में किया है और यह देन रहा है मुकेश सहनी की। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार महागठबंधन की दो ऐसी रणनीति जिसके तहत स्वर्ण समुदाय के उम्मीदवारों को साधने की कोशिश और दूसरी बड़ी बात की कुशवाहा समुदाय को साधने की कोशिश ने महागठबंधन की हार सुनिश्चित कर दी। आइए उस रिपोर्ट के बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को आप अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक रिपोर्ट हाल ही का है और यह शानदार रिपोर्ट आया है। वह रिपोर्ट आखिर स्टैंजिया स्ट्रेटजी के अनुसार यह रिपोर्ट जारी किया गया है। आपको मैं बता दूं कि रिपोर्ट बिल्कुल सत्य इसलिए कि जो भी एग्जिट पोल आए थे वह बिल्कुल सही साबित निकला। इसके अनुसार एक रिपोर्ट सामने आया एसेंडिया स्ट्रेटजीज के चुनावी विश्लेषण। उसके अनुसार दोस्तों बड़ी बात ये कही गई है कि आरजेडी यानी महागठबंधन को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी रणनीति के कमी रह जाने के कारण महागठबंधन की इस बार के चुनाव में हार हुई है। वो कहाँ पर दोस्तों? सबसे पहले आइए बातें करते हैं कि मुकेश सहनी को लेकर जो बातें चल रही थी कि मुकेश सहनी आखिर डिप्टी सीएम की बातें करते हैं परंतु उनकी भागीदारी मात्र 2.6% है, उसका स्पष्टता आखिर सामने आ गया। स्पष्ट रूप से दोस्तों यह रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया है कि मल्लाह समुदाय के 6% वोट महागठबंधन के पक्ष में आए हैं। जब 2.6% वोट ही है मल्लाहों का तो 6% कैसे आ गए? दोस्तों अति पिछड़ा वोटर्स के बारे में कहा जाता है, यह वोटर्स नीतीश कुमार के होते हैं। वास्तव में कह दिया जाए नीतीश कुमार की पकड़ बिहार के अति पिछड़ा समुदाय के ऊपर आज भी बनी है, लेकिन महागठबंधन की ओर से जो रणनीति बनाई गई थी उसके तहत अति पिछड़ा समुदाय को वोटर्स को अपने तरफ खींचने के लिए सबसे पहले मुकेश सहनी को महागठबंधन में शामिल कराया गया था और उसके बाद आईपी गुप्ता को शामिल कराया गया था। दोनों को महागठबंधन में शामिल कराना बिल्कुल सफल साबित हुआ है, परंतु आरजेडी की दो रणनीति ने यहां पर हार तय कर दी। सबसे पहले आइए दोस्तों कि कुल वोट महागठबंधन को पड़े 38% वोट और एनडीए को पड़े हैं 47% वोट। दोनों के वोटों में अंतर यानी 9% ज़्यादा वोट पड़े एनडीए को, जिसके कारण विशाल जीत हुई, अपार बहुमत मिला। अब यहीं पर जरा गौर कर लेते, उसी एनडीए के वोट में से जो 47% वोट पड़े, 4.5% वोट अगर उसी में से आरजेडी के खेमे में चले आते तो दोनों के बराबर हो जाते। महागठबंधन के भी वोट हो जाते 42.5% और एनडीए का भी वोट हो जाता 42.5%। और उसके बाद मामूली सी अंतर किसी एक को साध लेने के बाद महागठबंधन की जीत सुनिश्चित हो जाती। लेकिन आइए सबसे पहले 38% जो वोट प्राप्त हुए हैं महागठबंधन के, उसमें भूमिका अहम रही है यादव समुदाय की। यादव समुदाय आरजेडी का साथ नहीं छोड़ी है, आरजेडी का साथ उन्होंने नहीं छोड़ी। 10% यादव समुदायों ने आखिर महागठबंधन को वोट किया है। उसके बाद आप गौर करेंगे लगभग 14 से 15% है यादव समुदाय का वोटर्स, तो इसके आधार पर 10% आरजेडी के खेमे में गया है, यह रिपोर्ट ने खुलासा किया है। उसके बाद दोस्तों 13% मुस्लिम वोटर्स के द्वारा महागठबंधन के खेमे में वोटिंग किया गया, ये भी स्पष्ट। दोनों को अगर मिला लिया जाता है तो 23% वोट हो जाते हैं।
अब आइए दोस्तों, यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि 38% पुराना है, इसमें किसकी हिस्सेदारी रही? तो 23% हो गए, ये तो जान गए। अब आइए सामान्य वर्ग का वोट, जिसे साधने चले थे तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय यादव की ओर से यह रणनीति बनाई गई थी कि इस बार के चुनाव में जहां सामाजिक विचारधारा वाली बात है, वहां पर स्वर्ण समुदाय को अपने तरफ खींचने का प्रयास किया जाए, जिसका नतीजा हुआ था कि आरजेडी की ओर से 12 स्वर्ण समुदाय के उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन यह बिल्कुल नाकाम रहा। मात्र 2% वोट मिले स्वर्ण समुदायों का आरजेडी के पक्ष में आए, वहीं पर एनडीए के पक्ष में गए 7% स्वर्णों का वोट दोस्तों। अब जरा देखिए यहाँ पर नुकसान क्या हुआ है दोस्तों। यहाँ पर नुकसान ये हुआ कि स्वर्ण समुदाय को टिकट दे देने के क्रम में यादव समुदाय अपना मुंह मोड़ लिए। जहां कहीं भी आरजेडी की ओर से स्वर्ण प्रत्याशी बनाए गए, वहां पर आरजेडी समर्थक, खासतौर पर यादव समुदाय जो थे या फिर मुस्लिम समुदाय जो थे, वह आरजेडी को वोट नहीं किए हैं। उन्होंने उन्हें वोट नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ है कि 3% यादवों का वोट एनडीए के पक्ष में भी गया है। 3% यादवों का वोट एनडीए के पक्ष में भी गया है दोस्तों, और 2% वोट मुस्लिम समुदाय का भी गया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसका नुकसान कैसे हुआ। सबसे पहली बात कि 12 स्वर्ण उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया, यानी स्वर्ण वोटर्स को, स्वर्ण समुदाय को अपने तरफ लाने के लिए। यहाँ पर जहाँ कहीं भी आरजेडी के टिकट पर स्वर्ण उम्मीदवारों को दे दिया गया, वहाँ से यादव समुदाय और मुस्लिम समुदाय के वोटर्स अपना आंख मोड़ लिए, मुंह मोड़ लिए, उन्होंने वोट नहीं किया। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि यहाँ पर नुकसान क्या हुआ। यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि एक तो नुकसान हुआ, सबसे बड़ी बात कि 3% जो वोट चले गए एनडीए के खाते में यादव समुदाय का, वही कारण से स्वर्ण समुदाय का प्रत्याशी बनाए जाने के कारण यहाँ पर मान लिया जाता है 1% जो प्रत्याशी के कारण चले जाते हैं एनडीए में, परंतु 2% का इजाफा हो सकता था। 2% यादवों का वोट महागठबंधन के पक्ष में जा सकता था अगर स्वर्ण प्रत्याशियों को साधने की कोशिश नहीं की जाती, स्वर्ण समुदाय को साधने की कोशिश नहीं की जाती। 12 स्वर्ण समुदाय के प्रत्याशियों को आरजेडी के टिकट पर उतारा नहीं जाता, तो यह 2% महागठबंधन में आ जाते यादवों का वोट। अब आइए मुस्लिम वोटर्स के बारे में बातें करते हैं। तो मुस्लिम वोटर्स भी जरा देखने वाली बात है दोस्तों, 2% गए हैं, वही कारण है। तो इसका भी 1% वोट महागठबंधन के पक्ष में आ सकता था, वही कारण हुआ वो साधने की। तो जिसके कारण आप देख लेंगे दोस्तों, 3% अगर एनडीए के खाते से गिर जाते तो एनडीए के खाते में चले जाते कितने वोट, जरा गौर कीजिए। 47 में से 3 घट जाने के बाद 44% एनडीए के पास रह जाते और महागठबंधन में 3% वोटों की बढ़ोतरी हो जाती, यानी कुल 41.5% हो जाते, यानी 41% हो जाते दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि फासला रह गया मात्र 3% का, है ना। वहाँ 44% और यहाँ 41%। अब आइए 3% वोट कहाँ गए हैं। तो महागठबंधन की ओर से रणनीति बनाई गई थी इस बार के चुनाव में कि कुशवाहा समुदाय को अपने तरफ लाया जाए। दोस्तों, कुशवाहा समुदाय को लाने के लिए महागठबंधन की ओर से, खास तौर पर आरजेडी की ओर से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए, परंतु इसका लाभ नहीं मिला। सारे के सारे वोटर्स, अधिकांशतः वोटर्स एनडीए के पक्ष में वोट किए, जिसका नतीजा क्या आया है दोस्तों कि गैर यादव ओबीसी की ओर से एनडीए के खेमे में वोट गए हैं 7%। आखिर कौन है? कुशवाहा समुदाय की एक बड़ी भागीदारी है ओबीसी समुदाय के अंतर्गत, जो 7% वोट चले गए एनडीए के खाते में। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर यहाँ पर उनको साधने की कोशिश नहीं की जाती, उनको साधने की कोशिश नहीं की जाती और अति पिछड़ा को साधने की कोशिश की जाती, अति पिछड़ा के अंतर्गत जो मुकेश सहनी टिकट की मांगे कर रहे थे
उन्हें तो वो भी सीटें नहीं दी गई थी जिस विधानसभा सीट से पिछली बार वो जीते थे और उनके विधायक तोड़ लिए गए थे। अगर वो भी सीटें दे दी जाती तो वहाँ पर एक बड़े जोश के साथ वो चुनाव लड़ते और पूरी तरह हराने की कोशिश करते एनडीए को, क्योंकि वो भी एनडीए की सीट थी। ऐसी बात नहीं कि आरजेडी के खाते वाली सीट थी, जिसका नतीजा हुआ कि यहाँ पर रणनीति फेल हुई और वही टिकट जो कुशवाहा समुदाय को दिया गया था, वही टिकट अगर मुकेश सहनी को दे दिया जाता, वही सीट दे दिया जाता तो वोटों के प्रतिशत में वृद्धि हो जाती। लेकिन आइए, अगर नहीं भी दिया गया तो कम से कम कुशवाहा समुदाय को जो टिकट मिला, इसमें से अगर आधे हम बांट लेते हैं, मात्र कुशवाहा का वोट मिला है दोस्तों 2%। यादव को छोड़कर अन्य पिछड़ा वर्गों का वोट मिला महागठबंधन को 2% और एनडीए को मिला 7%। इसको दोनों को मिलाया जाता है। यहाँ पर 7% में भी अगर आधे कर दिए जाते, 3.5% अगर महागठबंधन के खेमे में चले जाते, क्योंकि ज़्यादा प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो दोस्तों जरा गौर कीजिए कि 3% वोट एनडीए के कम हो जाते, 3.5% वोट एनडीए के कम हो जाते। दोस्तों 3.5% एनडीए के वोट यूँ कम हो जाते तो 44 में से 3.5% वोट कम जाने का मतलब क्या होता है? 41.5%। 44 नहीं दोस्तों, 40.5% वोट हो जाते। 40.5% वोट होता है एनडीए का और ये 3.5% कुशवाहा समुदाय का जो 7% पड़े हैं एनडीए को, इसमें से 3.5% चले आते महागठबंधन के खेमे में तो इनका हो जाता 44.5%। बस यही आंकड़ा महागठबंधन को जीत दिला देता। यह रणनीति फेल हुई है। यहाँ पर स्वर्ण वोटरों को अपने तरफ लाने की कोशिश, यह रणनीति फेल हुई। महागठबंधन के हार का प्रमुख कारण बना। कुशवाहा समुदाय को अपने तरफ लाने का प्रयास बहुत बड़ा कारण बना। यूँ ही कम से कम विचार कर लेना चाहिए था कि एक तरफ सम्राट चौधरी और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का वहाँ पर बड़े हैंड के रूप में काम कर रहे थे, तो साधने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर वही सीटें अगर मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता को दे दिया जाता तो ये स्वाभाविक है कि वोट प्रतिशत में वृद्धि हो जाती। अब आइए मुकेश सहनी की बात में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात कि ईबीसी की बहुत भागीदारी रही है इस बार। ईबीसी की भागीदारी के रूप में दोस्तों कह दिया जाए तो एनडीए के खेमे में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है दोस्तों। 15% ईबीसी वोटर्स ने एनडीए को वोट किया। आपको बता देना चाहेंगे कि बिहार में लगभग 38% है, जिसमें से 70% आखिर मतदान हुए, लेकिन इसका 15% वोट एनडीए के खेमे में गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह रिपोर्ट खुलासा किया है कि 6% ईबीसी का वोट भी महागठबंधन के खेमे में गया है। तो कौन गया दोस्तों? यही है मल्लाह समुदाय। यानी मल्लाह समुदाय ईबीसी के अंतर्गत बिहार में सबसे बड़ा वोटर्स की संख्या है तो मल्लाहों का है, जो 9.5% है, जो वर्ष 2011 का जनगणना बता रहा है। तो उसके अनुसार दोस्तों अब यहाँ पर 6% वोट में से आप कहेंगे कि आईपी गुप्ता को भी आखिर वोट मिला होगा, तो आईपी गुप्ता पान समाज के वोटर्सों की संख्या यहाँ पर कितनी है आखिर? 2%। इसका जरा गौर कर लीजिए। 1% वोट अगर उन्हें प्राप्त हुआ, फिर भी 5% मल्लाहों का वोट महागठबंधन के खेमे में गया है। यो भी मजबूरियों के कारण गया है, मुकेश सहनी के कारण गया है। वैसे मल्लाह एनडीए के तरफ होते हैं, परंतु मुकेश सहनी की ललकार जिस तरफ होती है उसी तरफ बह जाते हैं। तो इस बार कुल मिलाकर कह दिया जाए तो 5 से 6% वोटर्स मल्लाहों ने आखिर महागठबंधन को समर्थन किया। महागठबंधन की सरकार बन सकती थी। यहाँ पर अगर स्वर्ण समुदाय को साधने की कोशिश आरजेडी के द्वारा नहीं किया जाता, कुशवाहा समुदाय को साधने की कोशिश नहीं की जाती, या फिर कुशवाहा में सेंधमारी कर ले जाती, और दूसरी तरफ कि मुकेश सहनी को वो तमाम सीटें दी जाती जो सीट पिछली बार उन्होंने एनडीए में रहकर जीती थी, और एनडीए के खाते में भी वो सीट था, एनडीए के ही उम्मीदवार वहाँ से थे। महागठबंधन के
वहां से जीते हुए उम्मीदवार भी नहीं थे, लेकिन न जाने किस रणनीति के तहत मुकेश सहनी को वो तमाम 4 सीटें नहीं दी गई, जिस पर मुकेश सहनी आखिर चुनाव लड़कर हराने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। यही रणनीति आखिर महागठबंधन की हार का प्रमुख कारण बना है। लेकिन अगर देखना होगा इस तरह की स्ट्रेटजी निश्चित रूप से महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ होता है, कौन सी रणनीति बनाई जाती है, यह देखना दिलचस्प हो गया है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।